समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से आजमगढ़ में आप चुनाव प्रचार में ताकत देते हैं, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, सीएम के समय तमाम मंत्री उतरे हैं और वो कह भी रहे हैं कि वोट किसी को भी दो, जीत उनकी होगी। देखिए, दुनिया में झूठ बोलने वाले अगर नेता कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है, खाता न बही जौन भाजपा वाले कहें वह सही। कहाँ वोट है उनके पास? एक बड़ा वोट आजमगढ़ लोकसभा में जातीय गणित अगर देखेंगे तो नंबर 1 पर यादव है, नंबर 2 पर मुसलमान है, नंबर 3 पर चमार है, नंबर 4 पर राजभर है। तो 3 तो खुद है, 3 लोग हैं, तो 3 तो इकट्ठा हैं और तीनों के संगे नाई है, गूढ़ है, पाल है, प्रजापति है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, दुल्हा है, दुनिया, अंसारी है, साईं है, दर्जी है, फकीर है, ब्राह्मण है, राजपूत है, भुनियार है, यादव है। हर जातीय तो वोट दे रही है भाई। ठीक है, परसेंटेज किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, यही ना है। हर समाज के लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी का बहुत तेवर था तो उस तेवर में बीजेपी नहीं जीत पाई और बहुजन समाज पार्टी ने तो 2022 के चुनाव में अपना ये साबित कर दिया प्रदेश में कि हम भाजपा को जिताने के लिए लड़ते हैं। अब 4-4 बार सत्ता की पार्टी एक फिगर, एक एमएलए पैदा कर पाई, कांग्रेस 2 कर पाई, हम तो उनसे बड़ी पार्टी हो गए 6 को जीत के ना। तो बसपा का कोई मतलब नहीं और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों लड़ रहे हैं कि दूसरे पर आ जाए कैसे, इसके लिए। और हम तो घूम रहे हैं, आज हमको धीरे धीरे 11 दिन हो गए। 11 दिन में मैं देख रहा हूँ जिधर जा रहा हूँ उधर एक ही आवाज़ है कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं में नंबर 1 समाज की लड़ाई लड़ने वाला, पिछड़े दलित वंचित के हक की बात करने वाला अगर कोई सदन में किया है और करेगा तो धर्मेंद्र यादव के अलावा कोई नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं। अभी नचनिया लिया के अब सदन में जौन तो नाच देखई हैं जिन्हें तो भाषण देते हो घूम के सुनत है जौन गोरखपुर से जीतल हम। अरे यहाँ का भाषण देकर तो अपने यहाँ तो झाँक के देख ले तो वो तो हर मुख्यमंत्री आरक्षण दिया उतना, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, कश्यप के प्रजापति के आरक्षण दिया उतना है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी जी तो यही बोला करते थे कि हम 17 जातियों को हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण देंगे। सत्ता तो पिछली भी चली गई, आरक्षण नहीं दिला पाए। दिल्ली से लेके यहाँ तक अब डबल इंजन की सरकार, अब कौन इंजन लगी? अब वो बैक गियर वाला इंजन लगेगा तुम लोग। तो ये आरक्षण के नाम पर गुमराह करके तो वोट लिए, चुनाव में खूब भाषण दे के हम आरक्षण लागू करेंगे। अभी जो है 22 तारीख को दिल्ली से शासनादेश जारी हो गया कि निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, राजभर, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बातम को आरक्षण नहीं मिलेगा। आदेश जारी हो गया। तो ये क्या बोली है ये लोग के पहले कुछ हो नहीं। पूरे प्रदेश में ये बात की जानकारी सबको हो गई है कि जातिवार जनगणना कराकर हिस्सेदारी अगर कोई दिला सकता है तो ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव दिला सकते हैं। प्रदेश में बिजली के बिल वो अगर माफी करा सकता है कोई तो समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी करा सकती है। बिजली से त्राहिमाम कर रही है। अब आप उठा के देखिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए कोई बोल सकता है, लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी। अगर शिक्षा के सवाल पे आज एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात अगर कोई कर सकता है तो भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो इनको किस मुद्दे पर ये वोट लेंगे? खाली हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान बोलेंगे और मुसलमान के बेटा से शादी करेंगे, ये रोटी बेटी का संबंध करेंगे, भड़काएंगे कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू के आरक्षण को लूटा जा रहा है। राजभर में हिंदू पिछड़े कितने हैं? 52% तो हिंदू है ना। अगर हिंदुओं का तुम आरक्षण लूट रहे हो का तो हिंदू एक है, कैसे हो भैया? हमारा आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 12,400 में लूट लिया 23,000 पर और कहते हो कि वोट देंगे। जा तो हम यही है, बोरा का बोरा भर नहीं है, नीचवा से फाड़ कर ले वहाँ सब 10 डलवा भक्त से नीचे से निकल जाइए। इनमें एक मुद्दा बहुत गर्म है कि और सरकार भी अड़ी है कि अग्निपथ योजना के तहत ही भर्ती की जाएगी, अग्निवीर ही बनाएगी और आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में ऐसे जवान नहीं लिए जाएंगे। जो नई योजना है उसी के तहत। देखिए, जब मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने घोषणा किया तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल लेके आई। जब पिछड़े दलित की बात गुजरने लगी, लोग अपने आरक्षण के लिए लड़ने लगे तो ये संविदा ला के खड़ा कर दिए। प्रदेश और देश की संपत्ति, सरकारी संपत्ति ये बेचने लगे। अब ये संविदा पर ले आ रहे हैं और 4 साल। हम तो कह रहे हैं मोदी जी 4 साल हो ही गया, 8 साल हो ही गया, इस्तीफा दे दो, मुख्यमंत्री का तय कर दो, 4 साल के बाद नहीं रहेगा।
मिनिस्टर 4 साल के बाद नहीं रहेगा, IAS IPS 4 साल के बाद नहीं रहेगा। साफ संविदा पे कर दो, बंद करो पेंशन, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो, सबका पेंशन बंद करो। जितने भी पेंशन है सब बंद कर दो। और नौजवानों को, जो आज का नौजवान वो जाएगा 4 साल आने के ट्रेनिंग दिया, साल भर गया वहाँ ड्यूटी पर, बंदूक लेकर टांग के खड़ा है, और तब तक उसके समय खत्म हो गया। जब तुम्हारी छुट्टी हो गई तो वो बंदूक फेंक के भागे, वो बंदूक फेंक के भागेगा, तुम्हारा लड़ेगा। जी कि उसके लिए क्या करेंगे? युवा इसमें बहुत रोष में है, देश जल रहा है। हम युवाओं से कहूंगा कि आप शांतिप्रिय ढंग से अपने हक के लिए लड़ो। ये जो कानून है ये युवाओं के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है, नौजवानों के साथ धोखा है, देश की सीमा के साथ जो सुरक्षा की बात है। हम फिर कह रहा हूँ कि जब नौजवान, मान लीजिए उसका 4 साल के लिए आपने रख लिया और लड़ाई छिड़ गई, वहाँ सीमा पर गोली चला रहा है और तब तक उसका टाइम खत्म हो गया, कि 4 साल बीत गया, तो बंदूक फेंक के ना भाग जाएंगे साहब। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने के लिए, महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये एक ड्रामा लेके आते हैं और ड्रामा दिखाते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। तो ये नौजवानों के साथ धोखा है, किसानों के, आम लोगों के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। हम तो कह रहे हैं कि जितने मंत्रिमंडल में उनके लोग हैं, पहले वो लोग इस्तीफा दे दें 4 साल, वो भी संविदा पे कर दें। हिम्मत है तो 71 साल में रिटायर मोदी जी नहीं होंगे, और नौजवान को जो है 25 साल में रिटायर करेंगे।